बहुत समय से लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रोहिबिटेड बोर वेपन्स का लाइसेंस कैसे बनता है और कैसे ऑब्टेन करें। तो आज का वीडियो बताएगा पूरा प्रोसीजर अलॉन्ग विद द लेटर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है कि कैसे आप प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। दूसरा वीडियो में जो 9mm का पिस्टल है, इसका मैं आपको अंत में एक फायर भी दिखाऊंगा। डिटेल वीडियो अंडर कंपाइल हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोलिए और सर्च में आप पीबी बोर टाइप करिए। पीबी बोर टाइप करते ही जो आपके सर्च रिजल्ट आएंगे उसमें सेकेंड या थर्ड नंबर पे ही आपको एक ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स mha.gov.in का लिंक मिलेगा, आर्म सेक्शन ***9 करके। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपसे ये PDF को डाउनलोड करने का पूछेगा। आप डाउनलोड कर लीजिए और एडोब में खोल लीजिए रीडर में। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक लेटर है, 7 जनवरी 2011 का निकला हुआ है ये, और इसमें पूरा बताया हुआ है कि कैसे एक नागरिक प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस अप्लाई कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस है। इस लेटर में अटैच है ये 6 अप्रैल 2010 का मेन लेटर है, जो कि सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ आर्म्स लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ आर्म्स के इशू को क्लैरिफाई करता है, स्पेशली ग्रांट ऑफ आर्म्स लाइसेंस फॉर प्रोहिबिटेड बोर वेपन्स। और ये कहता है, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ, आप कंटेंट इंग्लिश में पढ़ सकते हैं क्योंकि डाउनलोड करके PDF पढ़ ही लेंगे लोग, बट जो आसानी के लिए मैं इसको ट्रांसलेट अनुवाद करके बता रहा हूँ कि इसमें बताया गया है कि अंडरसाइंड हैज़ बीन डायरेक्टेड की जो प्रोविजंस हैं उसमें रिव्यू की भाई प्रोलिफरेशन ऑफ आर्म्स इन कंट्री, यानी कि बाहर से अपना आना जो इलीगल आर्म्स है, इसलिए आर्म्स लाइसेंस के कंडीशंस को रिव्यू किया गया है। और ये बताया गया है कि प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस होम मिनिस्ट्री ग्रांट कर सकती है। दैट ग्रांट ऑफ पीबी वेपन्स मे बी कंसिडर्ड फॉर फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। ये कहती है कि कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को प्रोहिबिटेड बोर वेपन्स ग्रांट किया जा सकता है। अब देखते हैं वो कौन लोग हैं। ए में है द पर्सन्स हु फेस ग्रेव एंड एमिनेंट थ्रेट फ्रॉम देयर लाइव्स, लास्ट में लिखा है, जो कि रेजिडेंट्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया में टेररिस्ट आर मोर एक्टिव, जैसे JNK, नॉर्थ ईस्ट, कुछ बॉर्डर एरियाज है जहाँ पर टेररिज्म है, तो उन आतंकवादी टेररिस्ट से जिनको लाइफ को खतरा है उनको मिल सकता है। दूसरा B में है गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो कि बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस ऑक्यूपाइड बाय देम एंड नेचर ऑफ ड्यूटीज ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज, ड्यूटी करते वक्त वो टेररिस्ट की आंखों में एक टारगेट बन गए, वल्नरेबल टेररिस्ट अटैक, वो रख सकते हैं। अब कई लोग YouTube पे कह रहे थे कि भाई JNK में जितने लोग हैं उनको प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस दे दो, तो भाई ऑलरेडी प्रोविजन है, ये देखिए, अब उनको अप्लाई करना होगा। आप ये वीडियो शेयर करिए और जो आपके अगर रिश्तेदार वहाँ पे हैं तो आप बताइए भी, अप्लाई तो करो, आपके लिए ऑलरेडी प्रोविजन है। C में है कि MP and MLAs इंक्लूडिंग नॉन ऑफिशियल प्राइवेट पर्सन जो कि क्लोजली एंटी टेररिस्ट प्रोग्राम से इन्वॉल्व हैं और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट में है, यानी कि उनके बस ऐसे व्यूज़ और पॉलिटिकल एफिलिएशन से ये उनको टेररिस्ट से खतरा है और वो रेंडर देमसेल्व्स ओपन टू अटैक बाय टेररिस्ट, अगर मतलब खतरा है उनको तो उनको भी दिया जा सकता है। D में है फैमिली मेंबर, उन्हीं लोगों के गवर्नमेंट पर्सन या MP MLA जिनको नोन या अननोन रीजन की वजह से वल्नरेबल हैं और फिट टारगेट फॉर एलिमिनेशन है टेररिस्ट द्वारा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में। और इस लेटर में यही बताया कि अकॉर्डिंगली इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट एप्लीकेशन फॉर पीबी वेपन्स, यानी कि ये रिक्वेस्ट किया इन्होंने सभी लाइसेंसिंग विभागों से कि आप प्रोहिबिटेड बोर के वेपन के लाइसेंस ऐसे लोगों का कंसिडर कीजिए और MHA आर्म सेक्शन को भेज दीजिए DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिकमेंडेशन के साथ और स्टेट गवर्नमेंट एंड पुलिस वेरिफिकेशन के साथ, तो मिल जाता है। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन है, फिर नॉन प्रोहिबिटेड बोर के क्या क्या है, एम्प्लीफिकेशन नोट्स आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। फिर फैमिली में ट्रांसफ़र कैसे होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, क्वांटिटी ऑफ एमिनेशन प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस वेपन्स का कम होता है, सिर्फ 50 ही कार्ट्रिज साल के ऑथराइज है, जबकि दूसरे नॉन प्रोहिबिटेड के 100 होते हैं, और एट वन टाइम 30 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, कैन नॉट बी परचेज्ड प्रोहिबिटेड बोर का। नॉन प्रोहिबिटेड का एट वन टाइम 50 होता है, नहीं 100 होता है, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड। नॉन प्रोहिबिटेड का 100 है वन टाइम और 200 है साल।
और इसके बाद कई रिपोर्टिंग यूज़ ऑफ एमिनेशन, ये भी आपको रखना पड़ेगा कि आपको जो एमिनेशन आपने फायर किया है किस जगह पे किया है, डेट ऑफ यूज़, प्लेस, नंबर ऑफ बुलेट फायर, ये लॉग बुक में नोट करके रखना होता है हर लाइसेंसधारी को। अगर आपको नहीं पता है तो इस लेटर में लिखा हुआ है। फिर एरिया ऑफ वैलिडिटी, कई लोग पूछते हैं ऑल इंडिया लाइसेंस कैसे बनता है, तो इस लेटर में क्लियरली बताया हुआ है कि ऑल इंडिया वैलिडिटी जो है वो कंसिडर की जाएगी नंबर 1 पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, सिटिंग एमपीज़ हैं, पर्सन ऑफ मिलिट्री, पैरामिलिट्री, ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस, पोस्टल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, सभी ऑफिसर्स विद लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आपका ट्रांसफ़र अगर हो सकता है कहीं भी, आप ऑफिसर हैं आपको हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन है तो भी हो सकता है। और ऑल इंडिया वैलिडिटी जनरली 3 साल की मिलती है, मेरे पास 5 साल की है, आफ्टर विच जिसके बाद ये कंसिडर होती है स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे रिक्वायर्ड है, और अगर एरिया बदल गया तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपना लाइसेंस। तो ये तो लाइसेंसिंग का था। रिन्यूअल का है फिर इसमें, और इस लेटर में काफ़ी सारे प्रोविज़न हैं। ये लेटर 7 पन्ने का है, टोटल 1+7, और इस लेटर को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से या जो मैंने बताया गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम 9mm पिस्टल को फायर करते हैं 50 मीटर रेंज से। 12 राउंड की मैगजीन मैंने डाल दी है और 50 मीटर की रेंज से मैं इसको फायर कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रोहिबिटेड बोर कोई बहुत ख़तरनाक बोर नहीं होता है, इस चक्कर में बताइए आप, ये केवल इसलिए प्रोहिबिटेड होता है बिकॉज गवर्नमेंट एजेंसीज ये यूज़ करती हैं और इसका एमिनेशन का पिल्फरेज ना हो। बाकी इससे ज़्यादा मारक क्षमता होती है जो एक्सपेंडिंग बुलेट्स होती हैं और चंद एक और बोर्स में। और आप इसके लाइसेंस बनाना जैसा आपने देखा बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपको कोई ऐसा खतरा नहीं है तो आप इसके चक्कर में ना पड़िए। नॉर्मल हैंडगन ही बहुत ख़तरनाक होती है। पार्ट 2 में मैं पूरा आपको विश्लेषण दिखाऊंगा कैसे, कितना इसका एक्यूरेसी थी, क्या मारक क्षमता थी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ बी सेफ।